एक टाइम होया करता कि कुछ भी चीज लेने खातर गांव के आदमी ने शहर में जाना पड़ा करता। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। फिलहाल हम बैठे हैं खेता में। जड़े तक शहर के लोग है ना, मतलब बड़े बड़े शहर के लोग आड़े तय सब्जी गेहूं चाहे कुछ भी हो खान पीन की सारी चीज लेना हुआ है। तो कसुत्ता काम कराया है अशोक जी ने। राम राम अशोक जी, ठीक हो? बढ़िया जी, बढ़िया। अशोक जी, मतलब एक टाइम था कि लोग शहर में लेने जाया करते और आज बड़े बड़े शहर अपने खेतों में लेना लग रहे हैं। बिल्कुल टाइम था। देखो एक टाइम वो भी था, मतलब कि गांव का बंदा शहर में नहीं, गांव की दुकान पे साल में बड़ी मुश्किल से 10 बार जाएगा। हाँ। वो भी क्या लेने के लिए? नमक लेने के लिए, कुछ ऐसी अगरबत्ती धूप लेने के लिए, ऐसी जरूरतमंद चीजें जो मतलब किसान खेत में ना उगा इसका था, बना नहीं इसका था। तो साल में 10 बार जाएगा। लेकिन एक आज ऐसा दौर आ रहा, एक घर में से दुकान पे 10 बार जावा, भले मेडिसिन की दुकान हो, भले किराने की दुकान हो, भले बर्तनों की दुकान हो, मतलब कि हम किस चीज़ में चल पड़े जल्दी, और मतलब कि भाई बस घर पहुँच जाओ। और हमने कोई चीज़ भी बनानी नहीं पड़ा। अभी क्या चले बाजार में, क्या चीज़ें तक आ गई, लहसुन का पाउडर और पेस्ट तक दे दिया, पैकिंगों में दे दिया। छोलन काटने की जरूरत छोलना नहीं, कुछ नहीं, भले किसी केमिकल से बना रखे हो, किसी केमिकल की प्रोसेसिंग हो, और उसमें कोई भी केमिकल हो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो वो जो चीज़ें थी ना, हमने वही चीज़ें देखी भाई। हमने, मेरा स्टार्टिंग से यही चीज़ थी भाई, मन ने खेत किराने की दुकान बनाना, अपना खेत में अंडा तराजू रखना। अगर मैं भी वही चीज़ करता रहता, नहीं भाई यहाँ से उगाओ और मंडी जाओ, बाजार में जाओ, शहर में जाओ, तो ना तो मान सम्मान हुआ था, ना रेट हुआ था, और ना रेट का मेरे को इसको मतलब कि लाभ मिला था। लाभ मिला था। क्योंकि हम किस चीज़ के पीछे लगे हैं? बस ज़्यादा और जल्दी। जो क्या मार्जिन है? आप बिल्कुल मतलब कि सोच के देखो, किसान समझ ही नहीं रहा उसका खेत कितनी ऊर्जा शक्ति है, क्या चीज़ है। क्योंकि खेत एक इंडस्ट्री है, खेत वो पावरफुल वो है, मतलब कि शहर का हमारे बगैर, मतलब कि मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शहर को गांव ही चला रहा है, ना कि शहर गांव को चला रहा है। क्योंकि गांव से तो उग के शहर में जा रहा है ना, अनाज देख लो, सब्जियां देख लो, फसलें देख लो, कोई भी चीज़ होती है। और फिर उस चीज़ पे ध्यान मारो भाई, हर चीज़ किसान से, कपड़ा से लेके हर चीज़, ये मोबाइल अगर आप भी रख दें तो काम चल जाएगा, जो चल भी रहा था। अनाज तो दोनों टाइम, तीनों टाइम चाहिए था ना। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान पर रख के यही चीज़ किया भाई, हमने गुणवत्ता क्वालिटी की चीज़ करनी है, और हाईब्रिड से ज़्यादा जल्दी से दूर होना। बिल्कुल भाई। तो भाई आपने सुना भी होगा कि खेती छोड़ दी जमींदारा ने तो तेरे मोहल्ला में ब्रांड खड़ेता होगा। तो आज हम बात करेंगे, ये प्याज हैं, और इन प्याज का अगर आप टेस्ट देखोगे ना तो मेरे ख्याल से आपने इसे प्याज नहीं खाए होंगे। तो बाकी बात तो अशोक जी बताओगे। देसी है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, प्योर, नेचुरल ऑर्गेनिक। एक तो मतलब कि मैं आज आपके कैमरे से बोल दूं, मतलब कि आज का जो दौर है ना, उसको सिर्फ दिमाग में एक डाल दी भाई, ऑर्गेनिक, पीजीएस, पार्टी सेफ्टी गारंटी सिस्टम, भाई लोगों पे थप्पा। अरे ऑर्गेनिक का मतलब क्या चीज है भाई? कागज पे ऑर्गेनिक लिख रहा था, और ये नेचुरल, मतलब कि इसमें मैं कहूँ ये ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक और ना कुछ होता। क्योंकि नेचुरल का मतलब क्या है? बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल का, गाय आधारित, गाय की और धरती माता की ऊर्जा शक्ति से तैयार हुई चीज है। और रही बात भाई जी, आप इतने हो प्राकृतिक चीजें, मतलब कि इस प्याज ने तोड़ेंगे ना, मतलब मेरे पास टूटने का नहीं, अच्छा वाला ने तोड़ देने पता लगा हुआ प्याज को क्या चीज होगा। और 10 से 12 महीने तक एक भी प्याज ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि बारूद नहीं है जिसे सड़ा गलेगा। तो 10 से 12 महीने तो ब्लास्ट नहीं होगा। रही दूसरी बात, जो प्याज में मतलब क्या चीज हो करती है, हम देखे तो नहीं, प्याज और मिर्च काटते हुए, मतलब प्याज काटते अगर आंखा में पानी नहीं आनी, तो प्याज में उसमें उसकी गुणवत्ता ही नहीं है। क्योंकि आज प्याज आ रहे हैं ना वो मिठे, ना चरचरे, ना उनका मतलब कि भाई रख सकते, मतलब ब्लास्ट भी हो जाए, और ना स्वाद है। ये चीजें है ना, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, ये चीजें है ना, मतलब कि चमक दमक की नहीं, गुणवत्ता स्वाद के फायदेमंद चीजें होती है। अशोक जी, आप कह रहे हो कि मतलब 10-11 महीने तो ब्लास्ट नहीं होगा, 12 महीने जर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब प्याज वो जगह ऊपर तक इसका जब मौसम इसका होगा ना, जर्मिनेशन का टाइम होगा, तो उस टाइम ये जर्मिनेशन जामना शुरू हो जाएगा, लेकिन ब्लास्ट नहीं होगा। मतलब 11-12 महीने प्याज रुक जाएगा। कमरे में रख दो इसको, मतलब कि एक कट्टा लेके 1 किलो टेंट पे रख दो, लेकिन ठंडी जगह होनी चाहिए, और इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। 10 से 11 महीने की हमारी गारंटी है। अगर कोई इसमें वो प्याज गल का जो मतलब कट्टे में टूट गया, उसको आपको बोलो एक प्याज में दाब में आगे टूट गया, आप खुला प्याज छोड़ दो, 11 महीने की हमारी गारंटी है। और मैं इस कैमरे से कह रहा हूँ, मेरे गांव में या मतलब आसपास में जो पिछले साल लेके थे, अब की साल में कमेंट में बता भी देंगे, मतलब कि एक बंदे पे मैं प्याज लेके मेरे से लेके गया 40 किलो, तो उसका परिवार के मतलब उसके 75 बगे महीना डेढ़ महीना, वो बोले यार 10 किलो प्याज है, और वो प्याज है ना मतलब कि 8-10 किलो जर्मिनेशन हो गया। अभी लास्ट में जाके, ये अगस्त की बात होगी, 15 अगस्त की बात, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अगली बार तेने प्याज दे देंगे, हमने सारा को जर्मिनेशन अरा प्याज बना लिया।
वापस ले लिया। वापस ले लिया, भाई तू मेरे को 10 किलो दे दे, हम तेरे को 10 किलो आगे प्याज दे देंगे। हाँ। अभी वो 30 किलो प्याज लेके गया, 17 किलो के पैसे देके गया, 3 किलो उसका आलू रह रहा था। तो मतलब इससे बड़ी एफडी मतलब की लाइफ है कोई मंडी में? मतलब वो पहले होया करता ना जो करे कि चीज के बदले चीज ले लिया चीज के करते बदले हैं। चीज ले लो। और मतलब कि मैं नाम बता दूं, राजा मेरे गांव में से, फोन नंबर भी बता दें, पूछ का भाई प्याज कितने दिन चला था, और फिर उस पर बच गया तो उसका मैंने 10 किलो का 40 किलो बना लिया, मैंने प्याज लगा दिया, हरा प्याज हो गया उसका। कौन सी वैरायटी है मतलब? कौन सी वैरायटी है? देसी है तो? देसी रघुवंशी है, बनारस के अंदर एक रघुवंशी फार्मर है, कम से कम 33-34 साल से प्याज पे और सब्जियों के बीजों में काम कर रहा अशोक जी अब इसका पाटन का टाइम आ रहा है। है। अभी एक हफ्ता 10 दिन और ले लेगा ये। अच्छा। एक हफ्ता और ले लेगा ये। देखो निकालने तो इसको मैं 20 दिन पहले निकाल देता, लेकिन जब ये पक के तैयार होगा ना तब ये गलेगा नहीं, क्योंकि अब मंडी में अगर वही बात है तो कच्चा देना होगा मंडी में, तो फिर इसको कच्चा पको रहो कोई मतलब एक नहीं। अशोक जी मतलब धरती है ना बिल्कुल सख्त हो रही है। अरे अब मैंने प्याज पाड़ी थी तो ये बिल्कुल पाटा हुआ है, तो सख्त सख्त देखो, धरती में भी इसमें कोई पानी नहीं है, अब बिल्कुल सूखी पड़ी है, तो मतलब इसमें आल रहे कौन रही। तो ये चीज है ना, मतलब कि इसको करने के लिए पहले इस पे काम करना पड़ेगा। आप साइज देख के चलोगे ना, मोटे मतलब मोटा। देसी बीज का इतना साइज करना, कितना मोटा देखियो, इतना साइज करना, मतलब देख कर नहीं लगा जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। मतलब कि अगर कोई भी हाइब्रिड साबित करता है, केमिकल साबित कर दे, तो आपके सामने चीज है। तो रही बात इस पे काम करेगा ना, ये जब भी तो निकलेगा ये, मतलब कि ये अगर ये नरम होगी ना तभी तो कंद की चीज है, तभी तो फैलेगी। अगर मिट्टी हार्ड होगी ना तो ये चीजें कितनी आप लगाए जाओ पेस्टिसाइड पे ताकत, और बाजार पे ताकत लगा रहे हो, आपकी फील्ड पे ताकत नहीं लगा रहे। क्योंकि इतना मोटा साइज देख के बहुत सारे का देना ये देसी कौन है, तो ये हाइब्रिड है। देसी प्याज है। और रही बात इसका, मैं वही कह रहा हूँ, मिट्टी का ही काम है सारा, ये गौ माता धरती माता की ऊर्जा शक्ति है। तो अशोक जी मतलब ये कितने में लगा रखे हैं आपने? ये देखो परली साइड के हम लोग 12 बेड तो वो है। हाँ। जो गेचा था इससे पहले मैंने जो थोड़ा लगा दिया था, बीच में बारिश का हो गया था तो ये मेरा निकल गया। अच्छा। अभी उसमें 50-60 किलो मेरे पे प्याज रह रहा होगा, और वो भी किस तरह भी हम क्या कह रहे हैं भाई 10 किलो इसमें से ले जा, 20 किलो तो उसमें से दे देंगे। मतलब कि 50 किलो के फोन आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं 20 किलो दे इसका। और आपकी वीडियो देख के भी बता देंगे जितने बंदे प्याज लेके हो गए नहीं, मतलब कि वो पिछली बार प्याज क्या था और अब की बार प्याज क्या कितना कितना दे रहे हैं। कितने रुपए किलो? 40 रुपए किलो दे रहे हैं भाई। 40 रुपए किलो। मार्केट में तो कोई रेट ही नहीं है। मतलब किसान का क्या है, मार्केट का क्या है, किसान का क्या चलेगा 8 से 7 रुपए जब प्याज निकल के चला, ज्यादा से ज्यादा 10-12 होगा आज के टाइम में। और बिचला आके 3 बीच में ऐड हो गए, एक व्यापारी हो गया, एक स्टोरेज वाला हो गया, एक फेरी वाला हो गया, तो मतलब कि उस तक कहाँ क्या रेट पहुंच रहे 20-25-30। तो हम यहाँ से डायरेक्ट 40 ही दे रहे हैं। हम कहेंगे भाई हमने इल्ड नहीं चाहिए, आपने गुणवत्ता चाहिए, हमने पैसा चाहिए। आप मतलब ज्यादा के चक्कर में चलोगे, हमको ज्यादा के चक्कर में डालोगे तो फिर हम भी भाई वही चीजें आ गई। तो हम तो पहले क्या कहते हैं भाई, आलू मेरा 40 रुपए किलो था, फार्मर का तो 4 रुपए बिक रहा था। वो क्या अगर चीज थोड़ी खा लो पर सुथरी खा लो। अब मतलब 50 किलो लेके रख लो, 15 किलो तो बाहर फेंकना पड़ेगा। हाँ। ब्लास्ट हुआ, खराब हुआ, और नुकसान तो छोड़ ही दो। तो आप इसमें से अगर 1 किलो भी खराब हो जाएगा, हम 40 किलो के पैसे छोड़ देंगे, अगर 1 किलो भी आप गले वाले आके दे दोगे। अशोक जी बोए कब थे ये बोए थे जी हमने 9वां महीने की 19 तारीख को। 19 तारीख को। हाँ। और ये एक हफ्ते के बाद और पटेंगे। हाँ, 1 हफ्ते के बाद और निकल जाएंगे। अभी आप टाइम देख के चलो, मतलब कि पूरा पकाव करके हमने इसी करके छोड़ दिया, 20 दिन मैंने इसी करके लेट करे। तो मतलब इनकी जो नड़ाई खुदाई हुआ है वह कितनी बार करी? वो 3 बार करिए जी। अच्छा। सारी मतलब की दांती खुरपी इस दांती से 3 बार इसकी 2022 रुपए मतलब की प्याज में हमारी लेबर कॉस्ट आ गई। और इसमें जो के डाला गया और साथ में इसके अंदर स्टार्टिंग में डाला था हमने गंजीव अमृत। अच्छा। जिस टाइम मतलब इसको प्याज लगाना था, खेत तैयार कर रहे थे, उसके बाद में इसमें जब भी जितना पानी लगा होगा, 10 पानी 2 पानी जो भी पानी लगा, उसके अंदर जीवामृत और गाय का गोमूत्र। अच्छा। बस वो अभी आपको इसमें मतलब कोई थ्रिप्स की किसी चीज की कोई समस्या नहीं है। शाम का टाइम है, यकीन मानो किसी तरह का ऊपर सपरा भी नहीं है। हाँ। कोई मैं कह दूं भाई 10 प्राणी का कोई सपरा नहीं है। तो हमने सिर्फ इसके जीवामृत और गन जीवामृत पे वो करा। और जैसे इसमें ना गणाई और देखो मैं जाड़े हो रहे हैं, अड़ंगा हो रहा है गणाई सारा। ये देखो आप नु देखो इसमें कितने तरह का अड़ंगा है। घने तरह का है। अड़ंगा नहीं, खरपतवार। खरपतवार का मतलब खारे पत्ते। इसमें कितना तरह का घास है, मतलब कि किसी ने इसमें सीड नहीं डाला। अब ये जब सारा इसी के अंदर मल्च होएगा ना, तो ये खरपतवार है, तो ये धरती को मतलब इसको ताकत ऊर्जा को गुण बनाएगा, जो इसके अंदर फसल जाएगी। जैसे अभी ये कड़वा है, कोई मीठा है, तो खरपतवार का वो खारे पत्ते है, तो इसका वही तो इसमें गुण मिलेंगे ना चीज में। कई डाल का जाम रहा है। हाँ, मतलब कि इसमें कम से कम 10 और वो खरपतवार उगने लगे, मतलब कि कंडाई उगी, भूमि आवड़ा हो गया, मतलब कि कांग्रेसी घास है, कहाँ से बीज डाले किसी ने? अपने आप उग रही है। अपने धरती का बीज बैंक वो, मतलब कि वो बीज बैंक है जो 10 साल बाद भी इसको उसका क्लाइमेट मिलेगा तो बाहर निकाल के संभाल कर रखा है। संभाल के रखे। उससे अशोक भाई तो पागल कहना बंद कर दिया होगा लोगों एक तो लोगों ने पागल कहना बंद कर दिया होगा। भाई जी, इस पागल भी मेरे ख्याल में 3 तरह के पागल हैं। एक पागल हुआ भौंकने वाला, एक पागल हुआ टारगेट वाला, एक पागल हो जाए मतलब कि शांत चुप। हाँ। भाई जो कह रहा कहने दो,
भाई जी हम शांत चुप पागल थे और आज भी वही शांत पागल है। भाई कौन क्या कर रहा है, कर रहे लेकिन हैं, अब उनको करना है। हम लग रहे हैं, हमने मतलब कि इसमें आनंद अपनी इस दिशा में चल रहे हैं ना, क्योंकि टारगेट दिशा समझ में आ रही है। आज 2025 क्या, 2030 में मॉडल क्या रूप ले लेगा, 2035 में क्या लेगा, और अगले आने वाली पीढ़ी को क्या मॉडल मिल जाएगा, हम उस दिशा पीछे पानी हो अशोक जी एक चीज बताओ, जो ये प्याज ही पटेगा एक हफ्ते के बाद, जैसे अगर किसी ने बोना है तो मतलब यो 9वें महीने में बोगा? देखो 9वें 10वें में भी बो, 10वें की 20 तारीख तक भी बो दो। अच्छा। 10वें की भी बो दो। तो 9वें में तुम जिस तरह हमने इसके प्याज बीज की प्याज तैयार कर दी। तो मतलब कोई बीज खातर भी ले जा सका आपके पास? हाँ बीज मिल जाएगा, लेकिन ये है मतलब ज्यादा स्केल में नहीं, किलो 1.5 किलो तक बीज एक बंदे को बीज दे सकते। बीज दे दो फिर अपना तैयार कर लो, आगे बीज तैयार कर आप भी पूरा नेचुरल बना कर है। हाँ उधर भी प्याज लग रहा है, वो प्याज है सारा, वो प्याज है। तो वही उड़ा भी दिखाओगे अपने प्याज, वो सारा प्याज है, तो सारा ये नेचुरल है, जो भी चीज वो रखी है खेत में जी लग गया है। क्या साल हो गया अपने खेत में? ये कितनी साल होगी? हाँ ये भाई जी जो 19 मई ये गई है ना, इसको पूरी 6 साल होगी। तो 19 मई तक शुरू कराया था। मैंने मतलब कि 17 मई से हमने मतलब कि खेत ठेके पे देख रहे थे। अच्छा। तो 17 मई से हम इसमें आए थे, तो और कम से कम 15-17 साल में आए थे, तो 19 मई से हमने मतलब कि बोर बिलर काम स्टार्ट कर दिया था। तो ये वही वैरायटी है प्याज की? वही प्याज है। वही प्याज है। ये तो मतलब कितने ऊपर दरे हैं। ये ऊपर नहीं दे रहे, मिट्टी मतलब कि फोके बुर मतलब नहीं, एक तो जो प्याज पर मट्टी मुट्टी नहीं चढ़ाया करे, चलो वो तो प्याज है, मतलब मैं पैर धर रही हूँ तो पैर नीचे जाने लग रहा है। ये खरपतवार होगा इसकी। हाँ। कितनी लंबी है, मतलब मिट्टी इतनी पोकी है। तो वही तो चीज है ना, आप इसमें है ना इसकी महक सुगंध लेके देखो। हाँ पहले मिट्टी खुशबू आ रहा है ना जो करनो। हाँ पहले सांस में देखो मतलब कि दिमाग में लेके हम उस मगज तक जा रही है ना। और फिर दूसरी चीज देखो, इसके अंदर आप छेदर देखो कितने। हाँ कितने ये पूरी इसमें उपजाऊ मिट्टी है। अब पूरी बुरबुरी है। जो पागल वाली लड़ाई चल रही थी वो मिट्टी पे लड़ाई मिट्टी पे लड़ाई थी। क्योंकि कुछ उगाया था अंदर ही मल्च कर रहा था, अंदर ही बाहर था, इसके अंदर खरपतवार नीम के पत्ते, उसके बाद में मतलब कि गाय का गोबर वो जो डाल रहा था नहीं, तो जब कह रहे थे ना गोबर गला गोबर हो रहा है, तो महा भाई तो भाई ये गौ माता धरती माता जिस आदेश दे रही है हम करांगे। मतलब भाई देखो, अगर बात कराए शौक जी है गोबर के गोबर हो ही रहा है, जब जाकर नेचुरल चीज पैदा